कहानी शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। एक जंगल में ऊंट और लोमड़ी बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन दोनों दोस्तों ने नदी पार करने का फैसला किया ताकि वे पास के खेत में जाकर खाना चुरा सकें। छोटी लोमड़ी तैर नहीं सकती थी, इसलिए ऊंट ने अपने दोस्त से कहा, मेरी पीठ पर चढ़ जाओ, मैं तुम्हें नदी पार करवा दूंगा। लोमड़ी ऊंट की पीठ पर चढ़ गई और मजबूत ऊंट ने नदी पार की और दूसरी ओर पहुंच गया। जब उन्होंने नदी पार कर ली तो ऊंट और लोमड़ी खेत की ओर बढ़ने लगे। जब वे खेत में पहुंचे तो लोमड़ी ने एक मुर्गी पकड़ ली, जबकि ऊंट ने ताजी सब्जियां खोद लीं। लोमड़ी ने जल्दी से अपनी मुर्गी खा ली और फिर ऊंट से कहा, जब मैं खाना खत्म करती हूँ तो मुझे गाने की आदत है, अभी मत गाना। ऊंट ने अपने सब्जियों के खाने के दौरान कहा, मैंने अभी खाना खत्म नहीं किया है और अगर तुम गाओगी तो किसान सुन लेगा। पहले मुझे खाना खत्म करने दो, फिर हम घर लौटते वक्त तुम गाना गा सकती हो। लेकिन लोमड़ी ने अपने दोस्त की बात पर ध्यान नहीं दिया और जोर से गाने लगी। किसान ने यह गाना सुना और वह बड़े डंडे के साथ अपने घर से बाहर भागा। मैं तुम्हें चोरी सिखाता हूँ, गुस्साए किसान ने कहा। क्योंकि लोमड़ी छोटी और फुर्तीली थी, वह किसान से बचकर भाग निकली। लेकिन बेचारा ऊंट बहुत धीमा था और अभी भी अपना खाना खा रहा था, इसलिए उसे किसान का पता नहीं चला जब तक कि बहुत देर नहीं हो गई। गुस्साए किसान ने ऊंट पर अपने डंडे से हमला किया, जिससे ऊंट को अपनी टांगों और पीठ पर कई चोटें आईं। आखिरकार ऊंट भागने में सफल हुआ। जब ऊंट नदी के पास पहुंचा तो उसकी हड्डियां दर्द कर रही थीं और वह अपने दोस्त लोमड़ी से बहुत नाराज था। तुमने गाना क्यों गाया, जबकि तुम्हें पता था कि किसान सुन लेगा और मैं अभी भी अपना खाना खा रहा था? ऊंट ने पूछा। क्योंकि यह मेरी आदत है, लोमड़ी ने बेपरवाही से जवाब दिया। अब मुझे अपनी पीठ पर बिठाओ ताकि हम नदी पार करके अपने घर लौट सकें। तब ऊंट धीरे धीरे नदी किनारे पर उतरा और नदी में तैरने लगा। लोमड़ी उसकी पीठ पर थी। जब ऊंट नदी के बीच में पहुंचा, जहां पानी सबसे गहरा और धारा सबसे तेज थी, उसने तैरना बंद कर दिया और कहा, जब मैं खाना खत्म करता हूं तो मुझे नहाने की आदत है, नहाओ मत। लोमड़ी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मैं तैर नहीं सकती और अगर तुम नहाओगे तो मैं डूब जाऊंगी। मुझे खेद है, ऊंट ने कहा, लेकिन मैं हमेशा खाने के बाद नहाता हूँ, यह मेरी आदत है। यह कहकर ऊंट ने अपनी पीठ को गहरे पानी में झुका दिया, जिससे लोमड़ी अपना संतुलन खो बैठी और तेज धारा में इधर उधर डगमगाने लगी। मुझे बचाओ, हताश लोमड़ी ने चिल्लाया। मैं डूब रही हूँ, मैं डूब रही हूँ। ऊंट ने लोमड़ी से पूछा, क्या तुम्हें अपने स्वार्थी व्यवहार पर पछतावा है, जिसकी वजह से मुझे किसान ने पीटा? हाँ हाँ, मुझे सच्चे दिल से पछतावा है, लोमड़ी ने चिल्लाया। ठीक उस समय जब उसका सिर फिर से पानी के नीचे चला गया। ऊंट के पास दिल नहीं था कि वह अपने दोस्त को नदी में डूबते हुए देख सके, इसलिए उसने लोमड़ी को पानी से बाहर निकाला और उसे अपनी पीठ पर बैठा लिया। फिर ऊंट ने नदी पार की और किनारे पर आ गया और गर्म घास पर चढ़ गया। लोमड़ी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपने दोस्त से कहा, मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने ऐसा किया और मैं वादा करती हूँ कि अब से तुम मुझ पर हमेशा भरोसा कर सकते हो। और मुझे खेद है कि आज मुझे तुम्हें सबक सिखाना पड़ा, लेकिन कई बार जीवन में यह एक बात होती है कि जैसा करोगे वैसा पाओगे। फिर दोनों दोस्त हंसने लगे और गर्म घास पर लौटने लगे, जबकि सूरज की किरणों से उनकी भीगी हुई फर सूख रही थी। उस दिन लोमड़ी ने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। उसने सीखा कि दोस्त के साथ धोखा करना अच्छा नहीं है और अगर आप किसी के साथ गलत करते हैं तो हो सकता है कोई आपके साथ भी गलत करे।